अस्सलामुअलैकुम, फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी इफ़्तार के लिए सिंधी बिरयानी तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हाफ़ कप हम ऑयल का लेंगे। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे और इसे हल्का सा सुनहरा होने तक हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज काट कर इसमें शामिल करेंगे और इसे भी हम अधकचरी कर लेंगे। जब प्याज अधकचरी हो जाएगी तो मैं इसमें 1 किलो बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका मज़ा ही अलग होता है। तो हम गोश्त को भी ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट कर इसमें शामिल कर दूँगी और इन्हें भी हम इसमें अच्छी तरह से गला लेंगे। यहाँ मैं हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 8 से 10 अदद छोटी सब्ज़ इलायची हम इसमें डालेंगे। इसके बाद में 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 8 से 10 अदद मैं इसमें साबुत काली मिर्चें शामिल कर दूंगी। 8 से 10 अदद मैं इसमें साबुत लौंग भी डाल दूंगी और 2 से 3 अदद तेज़पात के पत्ते इसमें शामिल कर देंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर अच्छी तरह से हम इसे चला लेंगे। यहाँ मैं 1.5 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल करूँगी और इसे भी अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। मसाले को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर इसमें आ जाए। मसाला भूनने के बाद मैं इसमें 2 कप पानी डालकर इसे ढककर गलने के लिए रख देंगे। आधे घंटे तक हम इसे गलाएंगे तो गोश्त हमारा गल जाएगा। आधे घंटे के बाद मैं इसका ढक्कन हटाकर देखूंगी और चेक करूंगी कि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल गया है या नहीं। देखिए यहाँ पे हमारा मसाला बहुत अच्छे से बन चुका है और गोश्त भी गल गया है। अब मैंने बर्तन चेंज कर लिया है। मैं यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं 1 पाव दही का इस्तेमाल करूँगी, इसे भी मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। मेरा टमाटो पेस्ट और दही जमे हुए थे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2 अदद लेमन काट कर मैं इसमें डाल दूँगी। 1 गड्डी हरे धनिया की काट कर हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा और पानी खुश्क हो जाएगा तो यहाँ मैंने 1 किलो चावलों को बॉईल कर लिया था पहले से, तो वो मैं इसमें तह लगाना शुरू करूँगी। देखिए यहाँ मैं एक एक करके चावलों को डाल रही हूँ। तो जब तक हम यहाँ पर तमाम चावलों को डालते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, उससे मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ मैंने तमाम चावलों को इसमें मसाले के ऊपर डाल दिया है। अब मैं इन्हें इक्वल कर रही हूँ। अब हम इसमें ज़रा सा केवड़ा और फूड कलर मिलाकर इसमें शामिल कर देंगे। देखिए यहाँ हमने फूड कलर भी डाल दिया है। अब हम इसे 15 मिनट तक दम पर रख देंगे। तो यहाँ हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसे हटाकर देखूंगी तो यहाँ देखिए हमारे चावलों में अच्छी तरह से दम लग चुका है और बहुत ही खिले खिले से चावल बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इसको मसाले को और चावलों को आपस में मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारी मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी इफ़्तार के लिए तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।